क्या आपने कभी किसी अजनबी लड़ेचकी के साथ रात बिताई है? मां, एफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को पूछने का कोई औचित्य है। मेरा मतलब है कि ऐसे सवालों से सिर्फ वक्त ही बर्बाद होता है। जय सिया राम। क्या आपने स्लीपर बस में किसी अनजान लड़ेचकी के साथ रात में सीट शेयर की है? क्या आपने कभी अपने घर की छत से किसी लड़ेचकी के साथ रोमांस किया है? क्या आपने कभी किसी एकदम अनजान लड़ेचकी को पटाया है? कैसे? क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात की है? एक अजनबी लड़ेचकी के साथ बातचीत की शुरुआत कैसे करें? क्या आपने स्लीपर बस में किसी अनजान लड़ेचकी के साथ रात में सीट शेयर की है? हां जी, बिल्कुल की है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैंने लॉकडाउन के ठीक पहले पुणे से भोपाल की वर्मा बस की टिकट करवाई थी, क्योंकि ट्रेनों के संचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। तो मैंने स्लीपर की सीट बुक करवाई थी, जहां मेरे अलावा कोई नहीं था। अब रात हुई तो नासिक से एक 24-25 साल की लड़ेचकी बस में छरी और कंडक्टर ने उसे मेरे पास आकर सीट दिखा दी और चला गया। वो लड़ेचकी थोड़ी सकुचाई, पर मेरे पास आके बैठ गई और खाना खाकर लेट गई। मेरी नींद लग चुकी थी। अब क्योंकि बस ऐसी थी तो उसे ठंड लगने लगी, और वो बस के साथ मिली कंबल ओढ़ना नहीं चाहती थी। तो वो ठंड में कांप रही थी, पर कंबल नहीं ओढ़ रही थी। अब क्योंकि मैंने अपनी कंबल घर से ही रख ली थी, तो मैंने वो ओढ़ी हुई थी। मैंने उसकी समस्या भांपते हुए उसे अपने कंबल में आने के ऑफर दिया, पर उसने झिझक के कारण मना कर दिया। मेरे जोर देने पर वो मेरे कंबल में आने को तैयार हो गई। हमारे बीच बिल्कुल बात नहीं हो रही थी। वो अपने मोबाइल में लगी थी, मैं अपने। थोड़ी देर में वो मेरी तरफ पीठ करके सो गई, तो मैंने भी करवट ले ली। अब तक पूरी बस में सन्नाटा हो गया था, तो सबके साथ हम दोनों भी सोने की कोशिश करने लगे। मेरी नींद भी लग गई, पर उसे शायद नींद नहीं आ रही थी। अब 2 बजे करीब मैंने करवट ली और उसके ऊपर हाथ रख लिया, तो वो मेरे हाथ को सहलाने लगी, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैंने हाथ हटाना चाहा तो उसने रखा रहने दिया। बोली, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही लेटे लेटे दोनों की नींद लग गई। सुबह जब गाड़ी कहीं रुकी तो वो फिर नीचे ही बैठ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इंदौर में उतर चुके थे, तो हम लोगों में कोई बात नहीं हुई। उसके बाद जब बस भोपाल पहुंच गई, तो बस से उतरने के बाद हम लोगों में थोड़ी सी बातचीत हुई। जैसे उसने बताया कि वो नासिक में बैंक में जॉब करती है और भोपाल अपने घर आई है, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है। फिर मैंने उससे नाम पूछा, तो उसने बताया स्वाति मानू, और उसने मेरा पूछा तो मैंने अपना नाम बताया, डीप। जी हां, मैं भी LDDDH की ही हूं। तो हम दोनों को एक साथ सफर करने में कोई समस्या नहीं हुई।